करके चले, ये उनके पास वक्त कितना रहा होगा ये सब लिखने का, इन तमाम उलूम को हासिल करने का। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दुनियावी जो उलूम है उन पर जो गिरफ्त है इतनी ज़बरदस्त, अपने ज़माने के बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी आपने दावत मुकाबला दिया है। प्रोफेसर अल्बर्ट नाम से, उसने 1919 में या 1920 के करीब एक पेपर में लखनऊ से ये बात शाया कर दी कि सितंबर, अभी ये भी सितंबर का ही महीना है, 17 सितंबर वगैरह कुछ तारीख उसने 2 महीने पहले ऐलान किया कि सूरज के मुकाबिल में अतारो ज़हरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, ये जो कवाकिब हैं, यानी इनको स्टार्स ऑफ गैलेक्सी जो कहा जाता है, ये मुकाबिल में आ रहे हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी को ये खींच लेंगे और सूरज में एक दाग पड़ जाएगा। प्रोफेसर अल्बर्ट एक साइंटिस्ट है और उसने ये अपना चैलेंज 3 माह पहले पेपर में शाया कर दिया कि ये पूरे जो स्टार्स ऑफ गैलेक्सी हैं ये अपोजिट आ रहे हैं सूरज के, और सूरज में ये दाग पैदा करेंगे और इसकी वजह से पूरे मौसम खराब हो जाएंगे और इन तमाम हालात को ख़त्म होने में कई हफ्ते लग सकते हैं। इस वक्त जहरीली हवाएं भी आ सकती हैं, हो सकता है कि तमाम लोग मर जाएं। लोगों में अफरा तफरी, हालात ऐसी हैं जो बोल दिया सब अंधाधुंध मान लेते हैं। ऐसा ही कोई अल्बर्ट इस ज़माने में कोरोना भी बोला होगा। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस ज़माने में जब आपके पास लोग आकर के कहने लगे कि हुजूर ऐसी ऐसी बात है, वो साइंसदान है और कह रहा है कि ये नजूम, ये सितारे सूरज के अपोजिट में आ रहे हैं, मुकाबिल में आ रहे हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी वो खींच लेंगे और सूरज में दाग हो जाएगा, जहरीली हवाएं आएंगी, फला 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 बातें। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला इन उलूम में दस्तरस रखते थे, महारत रखते थे, पूरी किताब लिख डाली, पूरी किताब लिखी। मैं आज ही वो किताब पढ़ रहा था, मेरा सर चकराने लगा, मैंने किताब बंद कर दी, इसलिए कि ये इल्मे नुजूम की बात है। आला हज़रत उसमें शक्लें बना बना करके लिख रहे हैं, अतारुद इतने सेंटीग्रेड का होता है, इतने दकीके का होता है, इतने मिनट का होता है, ज़ुहल की ये शक्ल होती है, फलां जगह होता है, इतने ज़माने में यहाँ से यहाँ आता है, यूरेनस नेपचून ये इसकी मियाद मुद्दत इतनी होती है, फलां वक्त यहाँ होता है, सितंबर में ये कहाँ रहता है। इन तमाम हालात को लिख कर कहते हैं जिस अल्बर्ट ने यह दावा किया वो झूठा है, वो पागल है और जाहिल है, इसलिए कि ये तमाम चीजें मैंने जो लिखी ये एक साथ जमा होंगी ही नहीं। और अहमद रजा का ये दावा है कि 17 सितंबर क्या, 17-18 सितंबर क्या, इस तरह के हालात इंशाल्लाह कभी ना आएंगे। और दुनिया ने देखा, सितंबर आए गए, न सूरज काला हुआ, न जहरीली हवाएं आई। साइंसदान दावे करते रहते हैं। जाहिर सी बात है, इल्मे दीन सिर्फ ये न समझो कि कुरान और हदीस सिर्फ मदरसा मस्जिद का नाम है। कुरान और हदीस उलूम का समंदर है जो हकीकत में इसका वारिस होता है। अल्लाह दुनियावी उलूम का भी उसे बादशाह बनाता है। आला हजरत की जात में हमने वो देखा है, साइंसदानों के भी मुंह बंद कर दिए, डार्विन के नजरिए को गलत साबित किया। डार्विन का नजरिया था इंसान बंदर से पैदा हुआ है, आपने पढ़ा होगा स्कूलों में वगैरह। बाद में ये नजरिया खत्म किया, आला हजरत ने उसका रद्द फरमाया, मियाँ जो जिसकी नस्ल से हो वो अपनी नस्ल को बताए, मगर हम आदमी हैं, आदम से पैदा हैं, आदम से पैदा है। जाहिर सी बात है साइंस की उन तमाम थ्योरीज को रद्द करना उसी के बस का कमाल है जो साइंस से वाकफियत रखता है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने डार्विन के नज़रिए को गलत साबित किया और फिर ज़मीन और सूरज के मामलात जो हैं आज भी साइंस यही कहती है, यह अब तक इख्तिलाफ चल रहा है। कई लोग मुझसे सवाल भी कर चुके। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस पर इख्तिलाफ है और मुझे उम्मीद है कि यह नज़रिया भी गलत साबित होगा। जो आज साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है, यही साइंस में पढ़े ना, मैं भी पढ़ा हूँ स्कूल में, आप भी पढ़े होंगे, ज़मीन घूमती है और ज़मीन घूमते घूमते 24 घंटे का एक मदार होता है इसका, और सूरज के अतराफ घूमती है तो 365 दिन होते हैं। ऐसा ही है ना, साइंस में ऐसा ही है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस नजरिए का रद्द किया और फरमाया जमीन साकिन है, सूरज घूम रहा है, और वह आपने कुरान अजीम से साबित किया।
अल्लाह ताला फरमाता है वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज अपने मुस्तक़र पर चल रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई ये मिक़दार है। वो गालिब हिकमत वाले अल्लाह की बनाए हुए रास्ते हैं। वल क़मरु क़द्दरनाहु मनाज़िल, अल्लाह फरमाता है हमने चांद की मंजिलें रखी हैं। और सूरज का डूबना, मशरिक से निकलना, मगरिब में डूबना कुरान से साबित है। नमरूद के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मुनाजरा था, मुजादला था, वो इसी बात का था कि नमरूद कहता था मैं भी खुदा हूँ, मैं लोगों को जिंदा करता हूँ, मौत भी देता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तू खुदा है तो सूरज को मशरिक से नहीं मगरिब से निकाल के दिखा। रोजाना सूरज मशरिक से निकलता है, तू एक दिन मगरिब से निकाल के दिखा। वो मबूत हो गया। कुरान में ये वाक़या मौजूद है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन उसूल को लेकर, और इतना ही नहीं मेरे अजीज़ों, सिर्फ 2 आयतों से नहीं बल्कि उसमें अकली और नकली इतने दलाइल हैं कि इस इल्म से शगफ रखने वाला वो जाए आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की किताब अल-फौज़ुल मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन का मुताला करे, उसे समझ में आएगा। कुछ लोग भौंकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, अरे मौलाना थे वो, मौलाना को मौलाना में यानी मदरसे में रहना चाहिए, ये साइंसदानों की बात है। मेरे अजीज याद रख, दुनिया का जितना साइंस है ये गुंबद खजरा की छांव में पलने वाले गुलामों की आस्तीनों में होता है। हमारा अकीदा है। तुम आज के साइंसदान हो, अगर मैं इस पर गुफ्तगू करूं तो एक तवील बहस होगी। मैं ये साबित करके बताऊंगा दुनिया को मेडिकल साइंस किसने दिया है। जाओ तारीख उठा करके दिखाओ। और अलजिब्रा आज जो पढ़ाते हो किसका है ये इजाद किया हुआ? जाबिर बिन हय्यान का अलजिब्रा है। केमिस्ट्री किसने लाई थी? सबसे पहले इसके मौजूद कौन है? जाओ ढूंढ करके ले आओ। इमाम राजी की किताबें आज भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। बच्चों के अमराज के मुतालिक सबसे पहले लिखी जाने वाली किताब एक आलिम दीन की थी, इमाम राजी की थी। बू अली सीना के लिखे हुए इल्म तिब की किताबें आज भी मौजूद हैं। ये वो गुलामान रसूल हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन से वाबस्ता थे, और दुनिया में उन्होंने साइंस का, मेडिकल का, हिसाब का लोहा मनवा करके रखा है। यह और बात है कि हम कसम पुरसी के आलम में हैं। आज के ज़माने में मौलवी हजरात सब छोड़कर मुसल्ले पर आ गए हैं। इसकी वजह से तुम्हें शक हो रहा है। इंशाअल्लाह उम्मीद रखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर से कोई ऐसा मुजद्दिद पैदा करेगा जो तुम्हें बताएगा कि इल्म दीन हो या जिसको तुम इल्म दुनिया कहते हो, ये दर हकीकत मोहब्बत रसूल और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों को सदक़े में दिया जाता है। ये आला हज़रत खुद फरमाते हैं, शुरू में मुझे मंतिक की किताबों से शगफ था। शरह चिकमीनी बड़ी मशहूर किताब उस ज़माने की, हम तो पढ़े नहीं मियाँ। हम तो मंतिक की किताबें जो आज दरसे निज़ामिया में पढ़ाई जाती हैं वो मुल्ला हसन हम्दुल्लाह तक यहाँ पर हाईएस्ट समझा जाता है। शरह चिकमीनी ये पहले किताब होती थी, बड़े बड़े उलमा ने पढ़ा। आला हज़रत फरमाते मैं वो सब किताबें पढ़ने की कोशिश करता जब आपकी उम्र 10 साल की थी, 10 साल की 11 साल की उम्र में शरह चिकमीनी ये किताबें पढ़ने लगे तो आपके वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान साहब फरमाते हैं, आला हज़रत खुद फरमाते हैं मेरे वालिद ने किताबें मुझसे ले ली, मैथ्स की मैथमेटिक्स हो या जो दीगर किताबें जिसमें मैं शगफ रखता था, शौक रखता था, ले ली। कहा बेटा अहमद रजा अपनी ताकत, अपनी एनर्जी इल्म दीन रसूल यानी कुरान की तफसीर और हदीस रसूल में खर्च करो, अल्लाह ताला इनके सदक़े में दुनिया के सारे उलूम वैसे ही अता कर देगा। आला हज़रत फरमाते हैं उसके बाद फिर मैंने दूसरी किताबें देखी नहीं, और न देखने के बाद इल्म का ये मामला है। अल्लाह अकबर। मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ भागलपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द भी हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में दीनियात के प्रोफेसर भी थे। वो खुद इस बात को बयान करते हैं। उनके यहाँ एक सर ज़ियाउद्दीन साहब थे, वो बड़े मैथ्स के माहिर थे। वो बातों में हर चीज़ में हिसाब किताब की बातें करते हैं। हिसाब से आज वैसे भी जी चुराते हैं सारे लोग। अक्सर के बैक जो पेपर जाते होंगे मैथ्स के ही होते हैं। हाँ, जिनको बहुत ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर फ़ख्र है उनके मैथ्स को भी मैं देखना चाहूँगा। आओ, जो दीन रसूल पर हमला करते हैं या उलमाए उम्मत को ताना देते हैं कि मौलवी का
मौलवी का कितना बिसात, मुसल्ले से घर तक इतना ही होता है। यही शायद उस वक्त भी ख्याल रहा हो। सर ज़ियाउद्दीन एक बड़े माहिर मैथ्स के जानने वाले थे। उन्होंने मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ साहब से कुछ बातों में इन मामलात को पूछा कि कुछ हिसाब ऐसे हैं, कुछ मैथ्स ऐसे हैं जो मुझे समझना है, और यहाँ इस वक्त इन तमाम चीज़ों को जानने वाला कोई नहीं है। मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ साहब ने कहा कि एक काम कीजिए, हमारे उस्ताद हैं मौलाना अहमद रज़ा खान साहब, बरेली शरीफ में रहते हैं, आप उनके पास जाकर डिस्कस कर लें, गुफ्तगू कर लें, शायद ये फंडा हल हो जाए आपका। वो मुस्कुरा करके कहे, मौलाना ये मौलवी लोगों का काम नहीं है, मैं इसको जर्मन और ऑक्सफोर्ड के बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से राब्ता कर चुका हूँ, वहाँ से अब तक जवाब नहीं आया, जर्मनी से, लंदन से। मौलाना सुलेमान अशरफ साहब ने फरमाया, क्या बात है, एक बार मिल करके देख तो ले, जर्मनी बहुत दूर है, इंग्लैंड बहुत दूर है, बरेली करीब है अलीगढ़ से, आप जा करके तो आए। वो कहते हैं मैं उनकी बात पर आया, यहाँ जब तशरीफ़ लाए, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असर की नमाज के बाद बैठते थे चारपाई पर, और लोग आने वाले मुलाकात करते, अपनी अपनी हाजतें लेकर आते। वो आए, मौलाना सुलेमान अशरफ साहब ने पहले ही ख़त लिखा था आला हज़रत को कि फ़लाँ फ़लाँ साहब हैं, आप उनको इजाज़त मुलाकात अता फरमाएं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे बात करना शुरू फरमाई। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक सख्त मसला पेश आया है हिसाब का, मैथ्स का, मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आला हज़रत ने फरमाया, कहिए क्या बात है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप आराम से जब आपके पास वक्त हो तब डिस्कस करें, यह असर मगरिब के बीच का छोटा सा वक्त मेरे बड़े मसले के लिए नाकाफी है। आला हज़रत ने फरमाया, कह तो दें कुछ बात उसकी, क्या है मसाइल। आला हज़रत ने जब दो बार फरमाया तो सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं, ये प्रोफेसर थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, मैंने वो अपनी एक कलम और कापी में लिख करके दिखाना शुरू किया कि ये मसला है। वो हिसाब का, मैथ्स का एक मुश्किल और टफ फंडा था। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए और 4 जुमलों में जवाब इनायत फरमाया और लिख करके फरमाया, सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं मैं वो देखता रह गया यहाँ तक कि मगरिब की अजान हो गई, आला हज़रत नमाज के लिए चले भी गए और मैं उसी में उलझ करके रह गया। मुझे जो बरसों से मामला समझ में नहीं आया वो एक मौलाना के पास 10 मिनट में कैसे समझ में आया। सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं वापस अलीगढ़ आकर के उन्होंने दाढ़ी शरीफ भी रखी और सैयद सुलेमान अशरफ साहब से कहा, मौलाना अब तक मैं मौलवियों को हल्का समझता था, मगर मौलाना अहमद रज़ा खान से मिलने के बाद यकीन हो गया कि जो आशिक़ रसूल होता है अल्लाह उसको दीनी सदक़े में तमाम उलूम अता फरमा देता है। ऐसा इल्म का बहरे बेकरार मैंने किसी को नहीं देखा। ये एक नहीं 2 वाक़यात अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी के मिलते हैं। और एक प्रोफेसर साहब ने भी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसी तरह की डिस्कस की थी, गुफ्तगू की थी। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैथ्स में इतने माहिर थे, हैरत की बात है, जो मसला वो हल कर रहे थे, जो मसला वो हल फरमा रहे थे, उसको सुकूर या अरस्तोतेलिस या लोगारिज़म, ये इस तरह के जो मामलात होते हैं, इन तमाम चीज़ों से मिली हुई कुछ बातों को वो डिस्कस कर रहे थे। आखिर में उन्होंने सर ज़ियाउद्दीन ने पूछा, मौलाना अहमद रज़ा खान साहब आपने हिसाब कहाँ से पढ़ा, इतना सारा मैथ्स कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ा। आला हज़रत ने फरमाया, मैंने मेरे वालिद से प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड के हिसाब सीखे, उसके बाद कुछ नहीं सीखा। जो कुछ भी आता है ये रसूलुल्लाह की बरकत है, ये आता ही इल्म है। इसी को कहते हैं इल्म लदुन्नी, इसको कहते हैं इल्म लदुन्नी, जो अल्लाह ताला अपने फजल से बंदों को अता करता है। अजीज़ान गिरामी, लोग ये समझते होंगे कि आला हज़रत का तज़किरा ये इतना क्यों करते हैं। मैं कहता हूँ ज़िंदगी भर करते रहोगे, थक जाओगे सुनते हुए। मैं उनकी किताबें नहीं सुना पाऊँगा आपको, उनकी किताबें नहीं सुना पाऊँगा। आपसे किसी ने पूछा था पानी, किन किन पानियों से वज़ू करना जायज़ है, पानी की अक़साम बयान करने लगे। ये एग्रीकल्चर या एग्री जो कॉलेज हैं एग्रीकल्चर, वहाँ पर पानी के अक़साम वगैरह बयान किए जाते हैं। हाईएस्ट जो बयान किए गए हैं वो 11, 12, 13 किस्म के पानी बयान किए हैं। 11 किस्म के, 12 किस्म के, बाज़ यूनिवर्सिटी में 13 किस्म के। इस पर भी मुहक्किकीन ने तहकीक की है
कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में पानी के अलग अलग किस्में कैसे कैसे बयान की गई, लेकिन इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब सवाल हुआ तो आपने 303 किस्म के पानी बयान फरमाए हैं। इतने पानी के अक़साम बयान की। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस इल्म पर उंगली कलम उठाए हैं उसका हक अदा कर दिया है, उसका हक अदा किया है। आपका दूसरा सफ़र हज था, गालिबन 1906 में आप दूसरी मरतबा हज काबा के लिए तशरीफ ले गए थे। आपके बड़े साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह भी आपके साथ थे। हज की हाज़िरी के वक्त, उस वक्त वहाँ पर जाहिर सी बात, मैं 1906 की बात कर रहा हूँ, वहाबियत का गलगला नहीं था। अहले सुन्नत व जमात थे, तुर्कियों की खिलाफत थी, सुन्नी आशिकाने रसूल मक्का में भी थे, मदीने में भी थे, उलमाए हरमैन तय्यबैन थे। जैसी उलमा को मालूम हुआ हिंदुस्तान से एक जवान आलिम दीन है, वो आए और उनके इल्म का तूती बोलता था उस वक्त। तो उस वक्त वहाबियों के शुरू के फितने निकले थे और इल्म गैब रसूल पर लोग सवाल कर रहे थे। मौलाना सैयद इस्माइल रहमतुल्लाह ताला मक्का मुकर्रमा के जलीलुल कद्र आलिम दीन है, सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ पर मौजूद बड़े बड़े मशाइख हैं। जब मौलाना सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह को खबर हुई तो एक दिन आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में तवाफ़े खाना काबा के बाद आप मकतबतुल हरम, मस्जिद हरम में जो मकतबा था, किताबें रखी जाती थी, लाइब्रेरी, वहाँ जा रहे। ये पीछे से आए, उन्होंने देखा, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा और उसके बाद मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई। मकतबे में जब गए तो वहाँ 4 उलमा और बैठे थे, सब किताबें खोले हुए बैठे थे। आला हज़रत से उन लोगों ने अरबी में सवाल किया कि शरीफ मक्का गवर्नर, जो मक्का के गवर्नर हैं, इनका जहन खरीदने के लिए कुछ वहाबी उलमा इल्म गैब पर सवालात कर रहे हैं, हमारे पास 5 सवाल आए हैं, आप देख लें। चिट्ठी ली आला हज़रत ने और उसके बाद फरमाया कि ठीक है, मैं इसका जवाब लिख देता हूँ, मैं आपको लिखवा देता हूँ। उन उलमा ने कहा हमको इतना जल्दी नहीं चाहिए, इतना मुफस्सल चाहिए, इतना तफसीली चाहिए कि वो उनमें से कोई जवाब ना दे सके। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह मकतबतुल हरम मक्का में उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने टाइम सिर्फ 2 दिन का रखा था। उसी दिन आला हज़रत को बुखार आया, दूसरे दिन सख्त बुखार, और उस वक्त सुबह के वक्त शायद गालिबन 8 बजे या 7 बजे हरम में मक्का में आप बैठे थे, उलमा मौजूद हैं बड़े बड़े, वहाँ पर मुफ्ती हनफिया भी थे, मुफ्ती शाफिया भी थे, मुफ्ती मालिकिया भी थे। ये चारों मज़ाहिब के मुफ्ती वहाँ पर होते थे, हर ज़माने में रहे हैं। ये बड़े बड़े अबकरी शख्सियात वहाँ थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह बुखार की हालत में लिखाना शुरू फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर दलाइल लिखाना शुरू करते हैं। कुरान की आयतें पहले लिखाई, अहादीस रसूल जमा किया, अक़वाले सलफ़ व सालिहीन जमा किया, सहाबा व ताबाईन के मुतालिक मंसूब बातें लिखाई, यहाँ तक कि वो किताब तकरीबन 200 सफ़हात पर मुश्तमिल हो गई, जिसमें दलाइल का अंबार है। 70 से ज़्यादा दलीलें आपकी तरफ खुद से दी गई हैं। कुरानी आयात अपनी जगह पर, अहादीस रसूल अपनी जगह पर, अक़वाले सलफ़ व सालिहीन सब अपनी जगह पर। 8 घंटे मुसलसल लिखाते रहे, 8 घंटे में पूरी किताब तैयार हुई, जिसका नाम रखा अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। ये मिस्र से भी शाया हुई है, जिसको अभी नाम की तब्दीली के साथ वहाँ के एक बड़े मशहूर आलिम, वहाँ के एक उस्ताद ने शाया किया है, रफ़उर रैब अम्मा नालल मुस्तफ़ा मिनल गैब। ये किताब ऐसी हलचल मचा दी मक्का में, 8 घंटे में लिखी हुई किताब है, जिसमें तकरीबन 200 दलाइल मौजूद हैं, 70 से ज़्यादा अक़वाल मौजूद हैं। ये तमाम दलाइल लिखने के बाद आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह उसमें तफसीर के हवाले जाते, रेफरेंस सब हैं, ऐसा नहीं कि मुंह से बोलते चले गए। तफसीर के और उसूल हदीस के रेफरेंस हैं, फलां हदीस की किताब में ये इबारत है, फलां तफसीर की किताब में ये लिखा हुआ है, फलां इल्म फ़िक़ह की किताब में ये लिखा है, फलां मुहद्दिस ने ये बयान किया, सबके रेफरेंस के साथ लिखाया, जबकि सामने आपके कोई किताब भी नहीं थी। सारी चीज़ें लिखा करके पेश किया। आखिर में फरमाते हैं
फ़कीर बीमार है, बुखार ज़दा है, अलालत में है और सफ़र के हालत में है, साथ अपनी किताबें नहीं रखता, मेरी बसात के मुताबिक जो कुछ जहन में हाजिर हुआ वो पेश कर दिया, बाकी सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे चाहे दीन का काम ले। अज़ीज़ान गिरामी, ये किताब जब गवर्नर मक्का शरीफ मक्का के पास सुनाई गई, पूरी रात भर बैठ करके वो शरीफ मक्का किताब सुनते रहे। दूसरी रात आई, पूरी किताब सुनी, यहाँ तक कि उलमाए मक्का उलमाए मदीना हाजिर होते हैं और आला हजरत से दस्त बस्ता कहते हैं, आप अपनी इजाज़ात हदीसा हमें अता फरमाएं, आप अपनी इजाज़ात में हमें शामिल फरमाएं। उसी सफ़र हज में आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उलमाए हरमैन को अपनी इजाज़ात अता फरमाई। लोग हरम के उलमा से अपनी इजाजत लेने आते थे और हरमैन के उलमा ने आला हजरत से अपनी इजाजत लेने में फख्र महसूस फरमाया। वहाँ के मरजउल उलमा थे, एक बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, उनकी बारगाह में जब आला हजरत पहुँचे, बड़ा अदब करते थे मक्का और मदीने के उलमा का। आला हजरत ने उनके जानू को चूमा, उनके जानू को चूमा। वो 70 साल से ज़्यादा की उम्र के थे। उन्होंने बरजस्ता कहा, ए हिंदी आलिम अहमद रज़ा, हक तो ये है कि मैं तुम्हारे नालैन को चूमूं, हक तो ये है कि मैं तुम्हारे कदमों को चूमूं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये जो मकाम दिया उलमाए हरमैन ने, सिर्फ इसलिए कि जब इस नौजवान आलिम दीन ने मेरे मुस्तफ़ा की शान में अगर किसी ने गैब के इल्म पर सवाल किया तो कलम से ऐसा जिहाद किया है, दांत खट्टे ही नहीं टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये कमाल था, जिस इल्म में आपने कलम उठाया उसका हक अदा किया है। और ये अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, मैं समझता हूँ आला हज़रत की करामतों में से करामत है। पढ़े लिखे लोग समझेंगे, जाहिल तो भोंकते रहेंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। किताब का नाम भी पढ़ना नहीं आता तो किताब वाले को क्या समझेंगे। हाँ, किताब जो पढ़ेगा वो ज़रूर समझेगा कि इतनी सारी बातें लिखने वाला वो भी बगैर सामने किताब के मौजूद हुए, आखिर इतने सारे रेफरेंस कहाँ से देगा। मैं अगर आप अभी मुझसे कहेंगे फलां फलां चीज़ों का हवाला दो, मुझे किताब उठानी पड़ेगी, मैं बोलूँगा देख करके सफ़ा नंबर आपको बताऊँगा। लेकिन वो इमाम अहले सुन्नत ऐसे हैं कि आँखें बंद करके किताबों के हवाले तक बता दिया करते थे, रेफरेंस उसी वक्त लिखा भी दिया करते। और मिलाने वाले जब जा करके मिला के देखते, एक सतर का भी फर्क नहीं आता था, एक सफ़े का भी फर्क नहीं आता था। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो सबसे ज़्यादा उनकी किताबें हैं वो रद पर हैं, उसकी वजह भी है क्योंकि वो मुजद्दिद उस ज़माने के थे। उन्होंने नेचरियत का रद्द किया, वहाबियत का रद्द किया, नदवियत का रद्द किया, गैर मुक़ल्लिदियत का रद्द किया, कादियानियत का रद्द किया, राफ़िज़ियत का रद्द किया। ये वो सब फ़िरक़े थे जो उस वक्त अपने जरासीम फैला रहे थे अहले सुन्नत व जमात में। आला हज़रत रहमान अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इन सब के रद्द के साथ एक हसीन चेहरा इस्लाम का पेश किया है। मेरे अजीज़ों, क्या आप इस बात पर फ़ख्र नहीं करते कि औरों ने कहा होगा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे की खबर नहीं, औरों ने अगर लिखा होगा वो हमारे बड़े भाई की तरह होते हैं, बल्कि उम्मती अमल करते करते रसूल तक भी पहुंच सकता है। औरों ने पता नहीं क्या क्या कहा होगा, मगर मुझे इस बात पर फ़ख्र है इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमें जो हमारे नबी की अजमत जो बिठाई है और बताई है वो इस शान से बताई है। कहा सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, ए जाने जाम में जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अज़मत रिसालत हमें आला हज़रत ने इस तरह से बताई है। लोगों ने अगर ओछे हमले किए हैं तो मेरे अजीज़ों, इल्म गैब की बात कहते हो, आला हज़रत ने तो सुन्नियों का यह अक़ीदा मजबूत किया। वो कहते हैं पीठ पीछे का इल्म नहीं, सुन्नियों तुम दबंग ऐलान यूं कहो, मेरे आका के इल्म की बात तो ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, सरे अर्श पर तेरी नजर
दिल फर्श पर तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत तो मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। या रसूल अल्लाह, कौन सी ऐसी चीज है जो आपसे छुपी हुई है? दिल फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत तो मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो हमें तालीमात दी हैं, अब यहाँ से एक और सवाल का जवाब देता हूँ। ये बरेलवियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है। बरेलवी पैदा हुए 1921 के बाद, ये जहन में डाली जाती है बात। तुम सब नए हो मेरे अजीज हो, बरेली शहर को निस्बत हो गई आला हजरत से और हम वहां से कहलाए जाने लगे, वरना आला हजरत ने दीन और ईमान जो हमारे सामने पहुंचाया है वही दीन और ईमान है जो सिद्दीक़ अकबर का था। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जान देते थे। आला हजरत ने वही दीन और वही तसल्लुब हमें दिखाया जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर थी। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार की, रहमाउ बैनहुम की सिफ़ात जो सहाबा की थी वही आपको आला हजरत ने दिया है। कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं। आओ मैं तुम्हें चंद मिसालों के जरिए से समझा दूं। मसलक के आला हजरत पर कुछ लोगों को सवाल है, कहते हैं नया मसलक कहाँ से आया है? तुम खुद नए हो मेरे भाई, तुझे मालूम नहीं। मसलक जो है रास्ते का नाम है, रास्ते को कहते हैं। ये नया नहीं है, दीन इस्लाम ही है। हर जमाने में किसी शख्सियत से मंसूब होता है, हर जमाने में, हर जमाने में दीन इस्लाम को किसी शख्स से मंसूब करके पहचाना जाता है, लेकिन दीन वही है। आज अगर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात इतनी रोशनास हैं कि हक व बातिल में वो फ़र्क पैदा करती हैं, तो जाहिर सी बात है मसलक आला हज़रत कहने में किसी को कुढ़न नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ये भी बता दूं, आप दीगर औलिया कामिलीन के नामों से आप जिक्र कर सकते हैं। मसलक गौसे आज़म भी कहो, मसलक गरीब नवाज भी कहो, मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा भी कहो, मसलक मखदूम सिमना भी कहो, मसलक मखदूमान मारारा भी कहो। जिस वली का जो तरीका है उसको मसलक कहा जाता है। आला हज़रत का नया कोई मसलक नहीं, नया दीन नहीं। चंद मिसालें अगर मैं आपको पेश करूं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक, ये बरेलवियों का अकीदा, बरेलवियों का कि हुजूर को पता नहीं क्या क्या मानते हैं। हुजूर को कहते हैं यही दाफ़िउल बला हैं, शाफ़े हैं, दाफ़े हैं। ये तमाम बातें बरेलवियों ने शुरू की। ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाफ़े हैं, दाफ़िउल बलाओं को दूर करने वाले। तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? बीमारियों को दूर करने वाले। आला हज़रत ने फरमाया है तो जलन हो गई, शुरू हो गई। आओ मैं सहाबा की ज़िंदगी में तुम्हें बताऊँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई अपने गूंगे बच्चे को लेकर, गूंगे बच्चे को लेकर, जिसकी ज़ुबान नहीं थी, बोलता नहीं था, 8 साल का या 10 साल का बच्चा था। मुझे बताओ ज़ुबान देता कौन है? कौन देता है? अल्लाह देता है। वो साहबिया को क्या मालूम नहीं था कि वो रसूल के पास क्यों आई? वो रसूल के पास क्यों आई? क्या तुम उसको भी, उस सहाबिया को भी बरेलवी बोलोगे? मेरे अजीज इंसाफ करो। जुबान नहीं थी, लेकर के आई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो बानी इस्लाम हैं, शारे इस्लाम हैं। आप मना कर देते, ए खातून तुम मेरे पास क्यों आई? जा, जुबान अल्लाह देता है। जुबान कुव्वत गोयाई, बोलने की ताकत अल्लाह की देन है, जा उसके पास। हुजूर तो कहते, हुजूर ने भी नहीं फरमाया। खातून आई बच्चे को लेकर, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है? कहा गूंगा है, बोलता नहीं। आप ऐसा कुछ फरमा दें, ऐसा कुछ इलाज दे दें कि ये बोलने लग जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया क्या मैं डॉक्टर हूँ, मैं तबीब हूँ, मैं कोई खुदा हूँ, माज़अल्लाह। हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, बल्कि सामने उस बच्चे को किया, कहा उस बच्चे को सामने लाओ। गूंगा बच्चा है, पैदाइशी, जुबान नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया, मन अना, ए बच्चे बोल मैं कौन हूँ? बच्चा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं। और वो बच्चा फिर सर बोलना शुरू किया। वो सहाबिया खुश होकर अपने घर ले गई। मुझे बताओ कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। यही तो बरेली के इमाम ने कहा, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा
हमारा नबी आला हजरत ने अगर ये फरमाया है तो ये नया अकीदा नहीं मेरे अजीज़। सहाबा भी यही कहते थे, हमारे बच्चों की लकनत हो तो हुजूर के पास ले जाते थे। इतना ही नहीं, एक सहाबी के पेट में तकलीफ हुई, दर्द हुआ, हुजूर के पास आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा उसको शहद चटाओ। शहद चटाया, उनको जुलाब शुरू हो गए, दस्त लग गए, लूज मोशन। दूसरे दिन वो फिर आए, हुजूर से कहा, कभी सहाबी ने नहीं कहा गलत दवा दे दी, रिएक्शन हो गया, नहीं, वो सहाबी दोबारा आए, हुजूर ने फरमाया अस्की ही असला, जाओ फिर शहद चटाओ उसको। दूसरे दिन फिर शहद चटाए। अब की बार तो ऐसा हो गया कि पूरा बिस्तर खराब, तकलीफ इतनी हो गई कि जुलाब पर जुलाब। लेकिन वो सहाबी की हिम्मत देखें, यही अकीदा तो इमाम अहले सुन्नत का था, यही अकीदा इमाम अहले सुन्नत का था। वो सहाबी तीसरे दिन आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन से आप शहद चटाने के लिए कह रहे हैं, जब शहद चटाते हैं तो ज्यादा हो जाती बीमारी, दस्त तो जुलाब ज्यादा हो जाते हैं, क्या करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु